गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, हम हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में हमारा विकारी पद का टॉपिक चल रहा है और विकारी पद में हमने संज्ञा पूरी तरीके से पढ़ ली है। सर्वनाम का टॉपिक हम शुरू कर चुके हैं और सर्वनाम में हमने इतना पढ़ा था कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो। फिर इसके हमने 6 भेदों का उल्लेख किया। 6 भेदों में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद थे जिनमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। आपको ये भी समझाया पुरुषवाचक का अर्थ है प्राणी। यदि ये प्राणी के लिए ही प्रयुक्त किए गए हो तभी ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि प्राणी के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होता। इसमें हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक जो वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है, जिसके लिए मैं, मेरा, हम, हमारा, हमको, हमसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुषवाचक श्रोता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें तू, तुम, तुम्हारा, तुमको आदर्श सूचक शब्द आप, आपने, आपको, आपसे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा अन्य पुरुषवाचक जो किसी तीसरे के संदर्भ में उल्लेख करते हैं। वहां पर 3 तरह के शब्दों का उल्लेख किया जाता है। सीधा शब्द जैसे उनका, उनकी, उनके, उनसे, उन्होंने इत्यादि, या फिर यह, वह, ये, वे, इस, उस, ये 3 जगह प्रयुक्त होते हैं। अन्य पुरुषवाचक में शर्त यह है वो प्राणी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दूसरा निश्चयवाचक जो हम अभी पढ़ेंगे। तीसरा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण जो विशेषण में हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में उल्लेख भी उनका हम यहाँ कर लेंगे। उसके अलावा आप जैसे शब्दों का प्रयोग भी अन्य पुरुषवाचक में किया जाता है। उसके लिए हमने पढ़ा शर्त क्या थी। शर्त ये थी कि वो प्राणी के लिए प्रयुक्त हुए हों और आप शब्द आदर्श सूचक हो, प्रत्यक्ष हो तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा और अप्रत्यक्ष हो तो वो अन्य पुरुषवाचक। बात क्लियर है? आगे शुरू करें। लिखें निश्चयवाचक सर्वनाम, हेडिंग डालें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें किसी प्रकार की निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो। वो शब्द या वो सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रकार की निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता। किस प्रकार से निश्चितता व्यक्त होगी? लिखें परिभाषा में, वह सर्वनाम शब्द जिससे किसी प्रकार की निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो। निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो। निश्चितता का भाव व्यक्त होता हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कौन से शब्द आते हैं बच्चों? मुख्यतः आपको मैंने बताया था, जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस, और ये हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़े। मैंने बताया था ये 3 जगह प्रयुक्त होते हैं। शर्त इनकी बताई थी अन्य पुरुषवाचक के लिए कि ये प्राणी के लिए ही प्रयुक्त हुए हों। अब देखो बच्चों, निश्चितता और अनिश्चितता की बात किस प्रकार से होती है। मैं वाक्य बनाता हूं, वाक्य के माध्यम से हम समझेंगे। यह, घर मेरा है।
यह घर मेरा है। एक वाक्य तो ये है। दूसरा वाक्य देखें, यह मेरा घर है। तीसरा वाक्य देखो बच्चों, यह लड़का मेरा है, या यह मेरा लड़का है, यह मेरा लड़का है, यह मेरा लड़का है, पुत्र है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो, इस वाक्य में 4 वाक्य जो है, चारों में मैंने यह शब्द का प्रयोग किया है। देखो यहां भी यह है, यहां भी यह है, चारों में यह शब्द है। और आपको तो इतना देखना है, जब ये प्रयुक्त हो जाए तो देखो ये प्रयुक्त किसके लिए हुए वाक्य में, यह घर, घर के लिए ना, यहां भी यह घर के लिए प्रयुक्त हुए, यह लड़का यहां भी लड़के के लिए प्रयुक्त हुए। तो बच्चों जब यह वह ये वे बातें जो आती है, शब्द आते हैं, तो आपको 3 बातें याद रखनी है, 3 जगह प्रयुक्त होते हैं कि ये वो कौन सा शब्द है जिसमें ये प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो घर प्राणी नहीं है, तो ये अन्य पुरुषवाचक नहीं है। लड़का के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप सबसे पहले तो यहां लिखेंगे ये क्या है, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह भी लड़के के लिए प्रयुक्त होते, इसके लिए भी लिख देंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चों देखो, निश्चितता की बात यह आती है, निश्चितता व्यक्त करने के लिए तेरा मेरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तेरा मेरा करना पड़ता है। जब ध्यान से सुनिएगा, यह शब्द जिस शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, उन दोनों शब्दों के बीच में कोई और शब्द है क्या? जैसे यह और घर के बीच में मेरा शब्द आ गया, लेकिन यह और घर के बीच में कोई शब्द नहीं है। पहले वाक्य में तो इनके बीच में कोई शब्द नहीं है, दूसरे वाक्य में दोनों के बीच में मेरा शब्द है, तीसरे वाक्य में देखो इन दोनों के बीच में कोई शब्द नहीं है, चौथे वाक्य में मेरा शब्द है। इस तरीके के वाक्य आएंगे। तो पहचान बता रहा हूं तुम्हें। जैसे इधर देखो, एक चीज बात करता हूं, यह मीठा आम है, यह खट्टा नींबू है, मीठी जलेबी है। ध्यान से सुनिए, मैंने ये क्यों लिखा है। ये तो है संज्ञा शब्द, आम, नींबू और जलेबी। इनकी विशेषता कौन बता रहा है? मीठा, खट्टा, मीठी, मतलब विशेषण के लिए। विशेषण में ये शब्द प्राय साथ में ही आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विशेषण में ये दोनों शब्द प्राय साथ में ही आते हैं, इनके बीच में कोई शब्द नहीं आता। इसलिए इनकी क्या होती है, ये देखो, आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है, नींबू की विशेषता क्या है, वो खट्टा है, जलेबी की विशेषता क्या है, मीठी है। तो ये प्राय साथ में आते हैं, इनके बीच में कोई शब्द नहीं आता। कोई शब्द नहीं आता तो वो क्या होते हैं? विशेषण। क्या होते हैं? विशेषण। वही बात यहां याद रखनी है, ये जहां दोनों लगातार प्रयुक्त हो गए वो विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? मैंने बताया था ना, 3 ही जगह प्रयुक्त होते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक, या जिसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। तो ये दोनों जहां लगातार प्रयुक्त हुए हैं, जिनके बीच में कोई शब्द नहीं है, तो उनके लिए आप लिखोगे ये संकेतवाचक विशेषण है। दोबारा समझा दूंगा, एक बार आप देखते जाएं। यहां पर देखो, दोनों के बीच में कोई शब्द आ गया, इसका मतलब ये विशेषण नहीं है। दोनों लगातार हैं, इसका मतलब ये साथ में और क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो गुरुजी ये दोनों चीजें हैं क्या? हाँ बच्चों, ये दोनों चीजें हैं। यहां पर यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी है और संकेतवाचक विशेषण भी है, ये दोनों चीजें हैं यहां। और यहां पर देखो, दोनों के बीच में कोई शब्द
नहीं आया, नहीं आया ना। यहां पर दोनों चीजें साथ में हैं तो ये एक संकेतवाचक विशेषण है। यहां दोनों साथ में नहीं है, यहां दोनों साथ में संकेतवाचक विशेषण है, यहां दोनों साथ में नहीं है। लेकिन ये प्राणी था इसलिए अन्य पुरुषवाचक भी हो गया। अब देखो बच्चों, जिन दोनों के बीच में कोई शब्द आ जाए, तेरा मेरा कोई भी शब्द आ जाए, तेरा मेरा नहीं कोई भी शब्द, तो वो निश्चितता व्यक्त करने के लिए आता है। जैसे कहते हैं ना, ये जगह मेरी है, बैठ मत जाना, ऐसे तो नहीं कहते हैं, ये मेरी जगह है, बैठ मत जाना, खड़ा हो। तेरा मेरा करना पड़ता है उस पर अपनी निश्चितता व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। ये मेरा घर है, घुस मत जाना, टांगे तोड़ दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे। ये मेरा घर है, ये घर मेरा है, घुस मत जाना, इतने प्यार से नहीं बोलते हम, समझ गए। तो कहने का मतलब तेरा मेरा निश्चितता व्यक्त करने के लिए होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, एक बार फिर से समझाऊं इनको, एक बार आप समझते जाएं साथ में। और यहां भी देखो, इन दोनों के बीच में मेरा शब्द आया तो ये भी क्या साथ में, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये भी दो चीजें, दो क्यों ही, क्योंकि यहां पर साथ में ये क्या है, प्राणी के लिए प्रयुक्त हुए, इसलिए अन्य पुरुषवाचक शब्द ये अलग नजर आ रहे हैं ना। वैसे तो क्या है, सीधी एक एक चीज है, लेकिन ये प्राणी के लिए प्रयुक्त हुआ इसलिए इसको हमने अन्य पुरुषवाचक भी लिखना पड़ा साथ में। ये तो है, चाहे वो कहीं भी प्रयुक्त हुए हों, चाहे वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो लेकिन प्राणी है, अन्य पुरुषवाचक, चाहे वो संकेतवाचक विशेषण हो, प्राणी है इसलिए अन्य पुरुषवाचक भी होगा। अब देखो बच्चों, दोबारा से इसको थोड़ा सा दोहरा देता हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वह सर्वनाम शब्द, ध्यान से सुनिएगा, वह सर्वनाम शब्द जो किसी प्रकार की निश्चितता का भाव व्यक्त करता हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चितता व्यक्त करने के लिए बच्चों यह वह ये वे इस उस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और यह वह ये वे इस उस शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से 3 जगह किया जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक या दूसरा नाम उसका सर्वनामिक विशेषण। अब देखो बच्चों, यहां पर बात करें कि ये किस रूप में यहां व्यक्त हुए हैं। वाक्य मैंने लिखा है, यह घर मेरा है। तो बच्चों ध्यान से सुने, यह मेरा घर है, यह लड़का मेरा है, यह मेरा लड़का है। तो सबसे पहली बात आपको छटनी ये करनी है, यह वह ये वे इस उसकी बात करें, ये किसी प्राणी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, हाँ, तो उनके लिए पहले निश्चित हो जाओ ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या ऐसा पूछा गया, हाँ, तो उत्तर आ जाएगा। यदि फिर भी हमें निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण की बात करनी है तो इसकी तुलना में आपको मैंने ये बताया है, जिस प्रकार से खट्टा मीठा नींबू, मीठी जलेबी आदि दोनों शब्द साथ साथ में आते हैं, ये विशेषता व्यक्त करता है। उसी प्रकार से वाक्य में ये दोनों चीजें साथ साथ में आई हो, दोनों शब्द साथ साथ में आए हों तो वो विशेषण होगा। और वो कौन सा विशेषण होता है, संकेतवाचक, या इसका दूसरा नाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण। क्या है, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और यदि दोनों साथ साथ में न आकर इनके बीच में कोई भी शब्द आ गया, तो कोई भी शब्द बीच में तब आता है जब उसको तेरा मेरा यानी निश्चितता व्यक्त करनी होती है। और निश्चितता व्यक्त करनी होती है तब वो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। निश्चितता व्यक्त करने के लिए बीच में कोई ना कोई शब्द चाहिए बच्चों, कोई ना कोई शब्द चाहिए। और यदि ऐसी स्थिति आ जाए, जैसे एक वाक्य और बना, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अगर वाक्य बच्चों इस तरह का आ जाए तो हम क्या करें, वह मेरा है। तो गुरुजी यहां पर क्या लिखें, वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, वह मेरा है, ये किसी के लिए संकेत ही तो कर रहा है ना एक प्रकार से।
और संकेत कर रहा है, साथ में वो निश्चितता भी व्यक्त कर रहा है। दोनों ही बातें नजर आ रही है कि वो संकेत कर रहा है विशेषण के रूप में और निश्चितता व्यक्त हो रही है सर्वनाम के रूप में। तो यहाँ पर सर्वनाम को प्राथमिकता दी जाती है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ऐसी स्थिति में पहले प्रश्न का विकल्प देखना है, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति दोनों आ जाए तो प्राथमिकता हम निश्चयवाचक सर्वनाम को देते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ जो आपको पढ़ाया गया है वो विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलें, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद में हेडिंग डालें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी प्रकार की निश्चितता व्यक्त नहीं होती। लिखें, वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी भी प्रकार की निश्चितता व्यक्त नहीं होती, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर प्राय 3 ही प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे जिसमें अनिश्चितता होती है। कोई, कुछ, किसी या किसी ने, ये प्राय 3 ही शब्द मिलेंगे जिनमें अनिश्चितता व्यक्त होती है। जैसे वाक्य देखें, कोई आ रहा है। दूसरा वाक्य देखो, वहां पर कुछ रखा है, वहां पर कुछ रखा है, वहां पर कुछ रखा है। कल किसी ने मुझे फोन किया था। कल किसी ने मुझे फोन किया था। पूछा जाएगा बच्चों वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, तो एक से अधिक सर्वनाम भी तो हो सकते हैं, विकल्प देखने। जैसे मान लीजिए यहां पर तो है कोई, यहां है कुछ, यहां है किसी ने। पूछा जाएगा या तो रेखांकित करके पूछा जाएगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो ये निश्चितता व्यक्त नहीं करते बच्चों, अनिश्चितता। जैसे कोई आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, हमें कदमों की आहट सुनाई दे रही है और हम कहेंगे कोई आ रहा है। मालूम है आ रहा है, ये तो मालूम है, लेकिन कौन आ रहा है नहीं पता ना। कदमों की आहट से ज्ञात हो रहा है आ रहा है, लेकिन कौन ये ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक। जैसे संध्या का समय है, हम बैठे हैं, सामने झुरमुट मतलब घास फूस जो है दूर से वहां से किसी के आने की परछाई हमें नजर आ रही है। संध्या का समय है, दूर से कोई आता हुआ नजर आ रहा है, हम कहेंगे कोई आ रहा है। कौन आ रहा है पता नहीं, लेकिन जैसे पास में आया तो पता, अरे ये तो बापूजी। सीधी सी बात है, दूर से जब आ रहे तो पता नहीं लग रहा था, पास में चेहरा देखा था, समझे बापूजी। समझ गए। तो जब तक ज्ञात नहीं होता कोई है, और कोई भी हो सकता, तो वो निश्चितता व्यक्त नहीं करता, अनिश्चितता का भाव उसमें व्यक्त होता है, इसलिए वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, वहां पर कुछ रखा है, हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी दूरी पर कुछ सामान रखा है, हमें मालूम रखा हुआ, लेकिन क्या हम कहें वहां कुछ रखा है, क्या रखा है पता नहीं, लेकिन पास में जाके देखा टाइम बॉम्ब में भागो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, पता ही नहीं क्या है, तो अंदाजा ही तो लगाए कुछ रखा है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सामने राजीव बैठा है और वो जुगाली कर रहा है, जैसे पशु करता है मुंह चला रहा है ऐसे, तो मैं ये कहूँगा वह कुछ खा रहा है। राजीव खड़ा हो, क्या खा रहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि उसके मुंह में कुछ ना कुछ है जिसको वो चबा रहा है, नहीं मालूम। अरे हो सकता है सुपारी खा रहा हो, गुटखा खा रहा हो, सौंफ खा रहा हो, इलायची खा रहा हो, जहर खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो,
मुंह में कुछ तो है ना, हमें तो इतना मालूम है, लेकिन ज्ञात नहीं हो रहा ना क्या है। मैंने बोला राजू तू कुछ खा रहा है, उसने मुंह खोला तो मुंह में से च्युइंगम निकली, तब पता लगा च्युइंगम खा रहा है, उसको चबा रहा था। ठीक है ना। जब तक ज्ञात नहीं होता वो क्या होता है, अनिश्चित, निश्चितता व्यक्त नहीं होती। तीसरा वाक्य लिखा है कल किसी ने मुझे फोन किया था। कल किसी ने मुझे फोन किया था, तो जैसे मैं कक्षा में आया मैंने पूछा बच्चों को, अरे भाई कल किसी बच्चे ने फ़ोन किया था, वो कुछ पूछ रहा था और मैं बिजी था बता नहीं पाया, मैंने सोचा कक्षा में बताऊंगा। हाँ भाई वो पूछो कौन था, किसने फ़ोन किया था। फ़ोन किया था मालूम, लेकिन किसने किया था, उसने क्या नाम बताया था मुझे याद नहीं है। तो मैंने कक्षा में आके पूछा, तो निश्चितता व्यक्त नहीं हो रही थी, लेकिन इतना पता था फ़ोन तो आया था। अरे बच्चे सीढ़ियों से उतर रहे हैं, अचानक किसी बच्चे ने किसी एक को धक्का दे दिया, वो गिर गया, तो वो कहेगा गुरुजी कल मुझे किसी ने सीढ़ियों में धक्का दिया। भाई पीछे मुड़ के देखा कौन है, नहीं मालूम, लेकिन धक्का दिया ये तो पता नहीं, क्योंकि वो गिर गया, चोट लगी उसको, लेकिन धक्का किसने दिया ये ज्ञात नहीं। तो वहां पर क्या होता है, ये प्राय आपको 3 ही शब्द मिलेंगे, कोई, कुछ, किसी ने, और इन्हीं में से ही पूछा जाएगा ये कौन सा सर्वनाम है, ये अनिश्चयवाचक। तो कहेंगे गुरुजी यहां मुझे में भी कोई सर्वनाम है क्या, है ना, ये उत्तम पुरुषवाचक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना मुझे किसी ने फोन किया मुझे, तो ये उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलें आगे, अनिश्चयवाचक के बाद में चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। लिखें निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, तो क्या लिखेंगे, वह सर्वनाम शब्द जिसमें निजता का भाव व्यक्त होता हो। लिखें वह सर्वनाम शब्द जिसमें वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी प्रकार की निजता का भाव व्यक्त होता हो। निजता है बच्चों, नीचता नहीं है। कहीं नीचता शब्द लिख दो, क्या लिखना है, निजता, यानी प्राइवेसी, अपनापन, ठीक है ना। कहीं नीचता लिख दो, वहां अपनी वो गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, देखें शब्द देखें निजवाचक, इसके लिए हम आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह आप चला जाएगा, या तो ऐसे वाक्य लिखा जाता है या फिर ऐसे लिखेंगे वह अपने आप चला जाएगा। तुम खुद आ जाना, तुम स्वयं खाना खा लो, तुम स्वयं खाना खा लो। यह मेरी निजी बात है, यह मेरी निजी बात है। आप, अपने आप, स्वयं, खुद, निजी, ये सब क्या है बच्चों, निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, आप, अपने आप, खुद, स्वयं, निजी, आप, अपने आप, खुद, स्वयं और निजी। अब बच्चों देखो मैंने आपको आप शब्द के लिए भी बताया था 3 जगह ये प्रयुक्त किए जाते हैं। आप शब्द जिक्र किया था ना, अब देखते हैं वो 3 जगह कौन कौन सी। एक तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। दूसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है।
और तीसरा निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है। देखो बच्चों, यहां पर आप प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त हुआ, यहां अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त हुआ था, है आदर्श सूचक, ठीक है ना। और यहां पर आप आदर्श सूचक जैसे शब्दों के रूप में नहीं, खुद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो कहेंगे चला जाएगा, मतलब आप ही चला जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप चला जाएगा, उसको छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद आ जाना, तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम स्वयं खाना खा लो, कोई दूसरा खिलाने वाला नहीं है, यह मेरी निजी बात है, इसमें दखलंदाजी मत करो। तो ये सब क्या है, अपने आप का बोध करवाते हैं। वो शब्द किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, वह सर्वनाम शब्द जिसमें किसी प्रकार की निजता का भाव व्यक्त होता हो वो किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में। इसके लिए आप अपने आप स्वयं खुद निजी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो खुद के द्वारा किए जाने का बोध करवाता है। ठीक है, चलें, 4 भेद हो चुके हैं, 5वां भेद देखें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराता हो। वह सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का भाव व्यक्त कराता हो। वह सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न का भाव व्यक्त करवाता हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी तो हमने अनिश्चयवाचक में लिया, कोई निश्चयवाचक में लिया। जैसे यहां पर प्रश्न आता है, क्या, कब, कैसे, कौन, कहां इत्यादि जो शब्द होते हैं वो सब प्रश्नवाचक में आते हैं। जैसे वह क्या कर रहा है, तुम कौन हो, आप जयपुर कब जाओगे, आप जयपुर कब जाओगे, क्या, कौन, कब, तुम कहाँ हो, इत्यादि। तो बच्चों ये जो शब्द आते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए इनके लिए पूछा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में इनको व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कहें, राम तुम कहाँ हो, तो राम शब्द के लिए प्रयुक्त है ना। राम आप जयपुर कब जाओगे, तो आप जयपुर कब जाओगे तो किसी भी रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द जो आएंगे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव व्यक्त करते हैं। देखें, अंतिम संबंधवाचक सर्वनाम। लिखें, संबंधवाचक सर्वनाम वह शब्द या वह सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों उपवाक्यों के मध्य संबंध व्यक्त करता हो, सर्वनाम कहलाता है। कौन सा, संबंधवाचक। लिखें,
वह सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों या उपवाक्यों के मध्य संबंध व्यक्त करता हो। जैसे जो पढ़ेगा वो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसी करनी वैसी भरनी। अब देखो बच्चों, ये क्या है, संबंध किस प्रकार का व्यक्त किया है। यहां पर ये जोड़ने का काम कर रहा है। जो, सो या वो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी। यानी सफल कौन होगा? जो पढ़ेगा। भैंस किसकी है? जिसके पास लाठी है। कैसी भरोगे? जैसी करोगे। यानी जो पढ़ेगा वही तो सफल होगा, नहीं पढ़ने वाला तो नहीं होगा। कि सफल कौन होगा? जो पढ़ेगा। भैंस किसकी है? जिसके पास लाठी है। कैसे भरोगी? जैसे करोगी। यानी ये एक दूसरे के साथ संबंध व्यक्त करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज जो सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा अच्छे से आपके समझ में आया होगा। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, जहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आज इतना ही। नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।